हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, मैंने पहले वीडियो में क्लास 7th के कुछ बेसिक्स ऑपरेशन बताए थे रिलेटेड टू इंटीजर और एनसीईआरटी के 1.1 की एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 1.1 में आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। इस नंबर लाइन पे, ये कैसी नंबर लाइन है? रियल नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर आपको डिफरेंट जगह का, अलग अलग जगह का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। टेम्परेचर में कैसे कैसे अलग अलग जगह पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया गया है, नोट किया गया है किसी एक पर्टिकुलर डे में, वही इसमें दिखा रहा है। ठीक है, और पहले कह रहा है ऑब्जर्व द लाइन। इस लाइन को ऑब्जर्व करिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो इस पर जितने भी जगह है, कौन कौन सी जगह है? लाहौल स्पीति, फिर है श्रीनगर, फिर है शिमला, फिर है ऊटी, फिर है बेंगलोर। तो ये आपको जगह का टेम्परेचर लाइन को देख करके लिखना है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? तो ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बताया था जीरो सेंटर होता है और जीरो के राइट साइड में बढ़ने पर पॉजिटिव नंबर आते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में बढ़ने पर नेगेटिव नंबर आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जीरो के बाद क्या आया है? 1 2 3 4 5, तो -5 है, फिर -6, -7 और -8। मतलब इस तरफ आप जैसे ही बढ़ेंगे तो माइनस में स्टार्ट हो जाएगा। देखो ना, सारे नंबर माइनस में है ना। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसका जगह इसका टेम्परेचर कितना हो गया? -8 हो गया। ठीक है, फिर अगला कौन है? श्रीनगर है। टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति कह सकते हैं आप, एट श्रीनगर। ऑफ हटा करके एट लिख सकते हैं, एट ज़्यादा बेहतर रहेगा ग्रामेटिकली। जीरो के आप इधर जाइए श्रीनगर में, तो -1, -2, इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2। उसके बाद आपको शिमला का लिखना है। लिखेंगे टेम्परेचर एट शिमला। कितना है शिमला में टेम्परेचर? जीरो के बाद 1 2 3 4 5, पॉजिटिवली बढ़ेंगे, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिवली। तो 1 2 3 4 5, कितना आया? 5, +5 है। ठीक है, प्लस है तो इसलिए हम उसको प्लस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है ऊटी। ऊटी में कितना है? 5 के बाद देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, कितना है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। सब डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टेम्परेचर एट ऊटी। ऊटी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है बेंगलुरु। बेंगलुरु में देखिए क्या है? 15 के बाद देखिए 16 17 18 19 20 21 22, कितना है? 22। तो टेम्परेचर एट बेंगलोर कितना था? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब इसमें दूसरा देखिए। ये क्या था? ये पहला पार्ट था। ठीक है ना, इसका दूसरा पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लगाने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी पे अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। मेरे पास स्पेस का मैनेजमेंट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हाफ में एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, राइट हाफ में एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। आपके पास तो पूरी नोटबुक है, आप अच्छे से नोट करिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव। इसमें जो हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट कौन होगा? हॉटेस्ट कौन होगा? अच्छा, आप ये बताइए कि नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है
तो ठंडा होता है कि पॉजिटिव में जाता है? तो ठंडा होता है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए पहले, ठीक है। आप अगर सोच लिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव में हम जितना बढ़ते हैं उतना और ठंडा जाता है, ठीक है। जीरो के और नीचे गए और ठंडा होता गया, और ठंडा होता गया, और जीरो के ऊपर गए तो टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं यूपी में टेम्परेचर जब गर्मी रहती है तो 45-48 डिग्री तक जाता है। तो 48 डिग्री टेम्परेचर हाई हुआ है क्योंकि गर्मी है, और जब ठंडी आती है तो आप देखते हैं 10-10 डिग्री तक जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो घट रहा है। हम लोग जब ठंडी में आते हैं तो टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो कोल्डेस्ट कितना हुआ? कोल्डेस्ट लाहौल स्पीति का हुआ क्योंकि ये सबसे कम है जीरो से। जीरो से आप इधर जाएंगे तो सबसे कम की तरफ बढ़ेंगे, जीरो से इस तरफ जाएंगे तो आप सबसे ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे कम किसके पास है? लाहौल स्पीति के पास। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिखेंगे कोल्डेस्ट टेम्परेचर, कोल्डेस्ट टेम्परेचर, कोल्डेस्ट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड और बेंगलोर का कितना है? 22। बेंगलोर सबसे राइट मोस्ट है, तो राइट मोस्ट है तो सबसे ज्यादा होगा उसका, तो वो हॉटेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट टेम्परेचर। कितना हो जाएगा? हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना है? ये 22 डिग्री है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह क्या रहा था? कह ये रहा था कि डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या होता है? माइनस करना। क्या करना? माइनस करना। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस किसका करना है? हॉटेस्ट का। तो पहले हॉटेस्ट लिखेंगे, तो 22 माइनस क्या? कोल्डेस्ट, तो -8। आप कहेंगे कि आप माइनस ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं इसको और इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखे हैं? तो मैं आपको बता दूं, आप अगर भी किसी भी नंबर के बाहर माइनस देखिएगा तो आप अपने आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप सेफ जोन में हैं, आपके पास एरर होने के कम चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी कोई सिंबल है, उस सिंबल को ऑपरेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। अब यहां पे क्या बचा? 8। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 22 और 8 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर आ गया। पॉज करो। तो आइए बच्चों चलते हैं इसके तीसरे और चौथे पार्ट पर। तो आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का क्या करना है? टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब अभी भी मैंने आपको बताया है, बचपन से आप जानते हैं माइनस होता है। तो क्या करेंगे आप इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, सी का सोल्यूशन। लाहौल स्पीति में जाइए, लाहौल स्पीति में कितना डिग्री सेंटीग्रेड था? -6, -7, -8। डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इक्वल्स टू, तो पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -6, -7, -8, तो -8 डिफरेंस, तो माइनस फिर ब्रैकेट श्रीनगर कितना है? -1 -2 -2 कितना हो जाएगा ये? -8 माइनस माइनस +2, ये कितना हो जाएगा? -8 और +2। मैंने आपको बताया है जब भी माइनस प्लस आए तो सबसे पहले माइनस ऑपरेट करिए, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया। और आप साइन कैसे डिसाइड करेंगे? साइन ऐसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 8 के साथ में क्या है? माइनस है, तो क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब भी माइनस प्लस आए
तो ऑपरेशन में तो हम माइनस ही करेंगे, लेकिन जो साइन आएगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहां पर कौन नंबर बड़ा है? 8 नंबर बड़ा है। 8 के सामने क्या है? माइनस है, तो यहां माइनस लिख देंगे। ठीक है। और यदि इसमें आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख सकते हैं। यहां से देखिए, नंबर को मैं इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको इधर लिख दीजिए 2, ये -8 को उधर लिख दीजिए -8। अब देखिए 2 - 8, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है। ठीक है, घटेगा, मुश्किल है, घट तो जाएगा लेकिन मुश्किल है। तो कितना आएगा? 8 में से 6 गया उतना आएगा, लेकिन माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, छोटे में से बड़ा ले रहे हैं ना, तो माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब आइए डी वाले पार्ट पे चलते हैं। डी वाला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। आपको ये बताना है कि शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर अगर एक साथ ले लिया जाए, एक साथ मतलब कंबाइन कर देना, कंबाइन कर देना मतलब ऐड कर देना। तो शिमला और श्रीनगर को कंबाइन करिए, टोटल टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर कितना हो जाएगा? श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करिए। श्रीनगर में कितना है? -2 और शिमला में कितना है? 5। तो पहले शिमला लिखा हुआ है तो पहले शिमला लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? श्रीनगर का कितना है? -2। तो -2 अभी अभी बताया है कि माइनस आएगा तो उसके नंबर के बाहर में ब्रैकेट लगा लिया करिए, सेफ जोन में रहेंगे। कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस कितना आएगा? 2। 5 - 2 करेंगे तो 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है इसमें। फिर क्या करना है? इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। तो शिमला में कितना टेम्परेचर है? शिमला's टेम्परेचर, शिमला का टेम्परेचर कितना है? शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना था? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये बताइए कि क्या लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर जोड़ के शिमला के टेम्परेचर से कम है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ के तो 3 आ रहा है और शिमला का अकेले 5 ही है। ठीक है, तो आप यहां से क्या सीख सकते हैं? आप यहां से ये सीख सकते हैं कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है और दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमेशा वो नंबर उन दोनों में से जो पॉजिटिव नंबर होगा उससे भी छोटा आएगा। आप यहां देखिए, 5 बड़ा नंबर था जो कि पॉजिटिव था और एक छोटा नंबर था -2, दोनों को ऐड किया तो 3 आया। अब जो ऐड करने के बाद भी 3 आ रहा है वो इसके अंदर का जो नंबर है उससे भी छोटा है। समझ रहे हैं? ये जो 5 है ये 3 से बड़ा है और जो 3 आया है वो 5 से छोटा है। तो क्या समझ रहे हैं? एडिशन ऑपरेशन ऑलवेज डजंट गिव द ग्रेटर नंबर। एडिशन ऑपरेशन हमेशा बड़ा नंबर दे ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है उसके अंदर का नंबर क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर माइनस होगा तो ऐड करके भी कम आएगा, अगर प्लस होगा तो देन वो तो हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? यस टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर taken together is less than शिमला। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन निकला। उसके आगे और भी कुछ पूछ रहा है, कह रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो क्या यह श्रीनगर के भी टेम्परेचर से छोटा है? तो क्या यह
श्रीनगर के भी टेम्परेचर से छोटा है। श्रीनगर का टेम्परेचर तो -2 है और ये रिजल्ट तो +3 है। +3 बड़ा होता है कि -2? जाहिर सी बात है -2 छोटा होगा। तो नहीं, यह श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है, तो ये बात गलत है। तो यहां लिखेंगे नो, लिखेंगे बट नो इट इज greater than the temperature of श्रीनगर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को लगातार देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। इस पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्लास 7th में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें चौथा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमसे। इसमें कह रहा है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000। एक प्लेन है वो जमीन से, मतलब जमीन नहीं कह सकते, वो समंदर के तल से, समंदर ये है तो समंदर के तल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। देखिए मैंने बनाने का प्रयास किया है, ये मेरा जहाज है, दिस इज माई एरोप्लेन, या इसको आप कह लीजिए प्लेन। दिस इज माई प्लेन एंड दिस इज माई सबमरीन। व्हाट इज सबमरीन? सबमरीन इज व्हाट यू नो एज इन हिंदी पनडुब्बी। जैसा आप हिंदी में उसे क्या जानते हैं? पनडुब्बी। पनडुब्बी पानी में तैरता है कि हवा में तैरता है? पानी में तैरता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और एक पनडुब्बी है जो ये देख रहे हैं, ये समंदर की लेवल है, समंदर की लेवल से नीचे 1200 मीटर नीचे, मतलब 1200 मीटर नीचे सबमरीन तैर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है, डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? गैप समझते हैं? अगर मैं कहूं कि राजू मुझसे 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, राइट साइड में, और अमन मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है लेफ्ट साइड में, तो अमन और राजू में कितने मीटर की दूरी हुई? तो 2 मीटर ये और 5 मीटर ये, टोटल 7 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको और इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे डायरेक्ट? क्योंकि ये एक लेवल है और हमने अभी अभी पढ़ा है एक लेवल होता है, एक डिसाइडर होता है, उसको हम जीरो कहते हैं। एक रियल नंबर लाइन पे सेंटर में कौन होता है? जीरो होता है। तो 0 एक हमारा क्या है? डिसाइडर है। तो यहां पर ये समुद्र का तल डिसाइडर है, तो ये एक जीरो की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, 0 से ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी? पॉजिटिव क्वांटिटी। 0 के नीचे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसा कि रियल नंबर में आप देख रहे थे, पॉजिटिव के 0 के राइट में जा रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, लेफ्ट में जा रहे थे तो नेगेटिव आ रहा था। उसी तरीके से 0 के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? गैप निकालेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? सबमरीन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -1200। कितना हो जाएगा? -1200। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल से प्लेन की ऊंचाई कितनी थी? 5000 मीटर। ये पॉजिटिव में रहेगा। क्यों पॉजिटिव में रहेगा? क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर में जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में गैप, मैंने अभी अभी अमन और राजू का एग्जांपल दिया था, दोनों के बीच में दूरी निकालने के लिए बोला था। दोनों के बीच की दूरी मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन बोथ। क्वेश्चन को आपको पहचानना सीखना होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितनी दूरी हो गई, इतना माइनस इतना, ठीक है ना, ये टोटल दूरी हो गई। तो आप क्या सीखेंगे, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया ये 1200, टोटल कितना हो गया 6200, कितना मीटर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। कितना मिनट हो बच्ची। आइए बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मैजिक स्क्वायर इसे बोलते हैं, ये पजल टाइप का है, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मैजिक स्क्वायर का मतलब समझ में आ जाएगा। कह रहा है मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव सेम सम। जितने भी रो होते हैं, कॉलम होते हैं और डायगोनल होते हैं, सबका सम सेम होता है, सबका सम सेम होता है, सम इज सेम। ये आपको जानने वाली बात मिली है कि इसमें जो दिया हुआ है मैजिक स्क्वायर, इसमें आप चाहे रो वाइज जोड़ लीजिए या चाहे कॉलम वाइज जोड़ लीजिए या चाहे डायगोनल वाइज जोड़िए, आपको हमेशा सेम नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो जो भी स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया है, 7th क्वेश्चन में दूसरा वाला पार्ट लिया है, इसमें थोड़े अच्छे अच्छे नंबर हैं, थोड़ा कठिन टाइप के, तो मैं इसको कर लूंगा। तो इसका पहला वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, उसमें इजी नंबर है, ठीक है। इसको देखेंगे तो उसका आइडिया अपने आप आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो आप यहां पे लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले रो वाइज जोड़िए, रो वाइज, रो का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब भी रो बोलेगा तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रो वाइज एडिशन। रो वाइज एडिशन कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए, 1 प्लस माइनस 10, 1 प्लस माइनस 10 प्लस कितना है 0, 0 कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 10, 0 है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा, छोटे में से बड़ा नंबर, तो घटेगा तो लेकिन माइनस साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला रो क्या हो जाएगा, अगला रो हो जाएगा -4, फिर प्लस -3, फिर प्लस -2। अच्छा प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोला है सम करेंगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए -4 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 3, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, -4 -3 -7 और -2, -2 और -7 और -2 कितना होगा -9। कैसे किया है, माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ होता है, तो प्लस कर दिया, हाँ कर दिया, और साइन क्या आता है, माइनस आता है। फिर उसमें भी वही किया है, माइनस, पहले इसको ऑपरेट किया और लिखा, और फिर जो बचा उसको उतार दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को एक साथ ऑपरेट किया तो क्या आया, ये आया, ठीक है। हमेशा याद रखिए, आप मैथमेटिक्स को इजी बनाएंगे तो मैथमेटिक्स इजी बनेगी, टफ बनाएंगे तो टफ बनेगी, ठीक है। अब ये देखिए, इस रो को जोड़िए, -6 -4 और -7, तो -6 प्लस -4 प्लस -7, इनको जोड़िए बेटा, क्या आ रहा है बताइए, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस क्या आएगा 7। इसको करिए, -6 -4 -10, पहले इन दोनों को हल कर लिया, फिर जो बच रहा है उसको उतार लिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर आंसर आ गया, कितना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लगता है कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ बिल्कुल गलत लिख दिया। ये देखिए, ये यहाँ पर माइनस नहीं है और मैंने यहाँ पे माइनस लिख लिया, तो इसको आप प्लस कर लीजिए बेटा,
ठीक है। अगर प्लस है तो ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अभी भी मैंने आपको सिखाया है कि माइनस प्लस माइनस होता है, हाँ होता है, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, ठीक है। और साइन किसका लगता है, माइनस का, हमेशा जो बड़ा रहेगा उसका लगाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जब भी माइनस प्लस होगा तो ऑपरेशन तो माइनस करेंगे, ऑपरेशन माइनस, ठीक है ना। और साइन किसका लगेगा, डिपेंड्स अपॉन ग्रेटर, डिपेंड्स अपॉन ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर होगा उस पर निर्भर करेगा। अगर वो प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये तो समझने वाली बात थी, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया, -2 आ गया, इसको लिख दिया -7, तो -2 और -7 -9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और माइनस साइन आ गया। अब लास्ट वाला तो हो गया है, तो आप ध्यान दीजिए रो वाइज सबका सम कितना आ रहा है, -9 -9 -9, ठीक है। मतलब रो में ठीक ठाक बता रहा है। अब आप इसको कॉलम वाइज देखिए, कॉलम वाइज एडिशन। कॉलम का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आइए। 1 प्लस -4 प्लस -6, 1 प्लस -4 प्लस -6 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस माइनस -4 प्लस -6। सॉल्व करिए 1, अब इसको लास्ट में इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन है, आप चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, चाहे लास्ट वाले दोनों को पहले सॉल्व करिए, आप जिसको चाहे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लास्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूं। -4 -6 -10 और 1 -10 कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। अब दूसरा कॉलम देखिए, -10 प्लस -3 प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, -10 प्लस -3 और प्लस 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 13। फिर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर क्या होगा, +4 माइनस प्लस माइनस, 13 में से 9 गया, 13 में से 4 गया 9। साइन किसका लगेगा, बार बार मैं समझा रहा हूं, माइनस प्लस में जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगेगा। तो बड़ा कौन है, 13 है, साइन किसका लग गया, माइनस का लग गया, ठीक है। अब लास्ट वाला बचा 0 प्लस -2 प्लस -7, इसको जोड़िए, कितना आ रहा है बताइए, ये हो जाएगा 0 प्लस -2 प्लस -7। 0 का मतलब कुछ नहीं, और -2 और -7 कितना आएगा, -9 आएगा। कितना आएगा, -9। तो यार ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, कॉलम वाइज भी सबका एडिशन सेम है और रो वाइज भी सबका एडिशन सेम है। तो ये वाली बात और ये वाली बात तो हमारी सही सही जा रही है। अब क्या बचा है, केवल डायगोनली, डायगोनली। अब हमको खाली डायगोनली देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं डायगोनली क्या होता है। डायगोनली का मतलब क्या होता है, आप हमको यहाँ पे समझिए, पहले आपको मैं समझा देता हूं। ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आप पहुंचते हैं, इसे डायगोनल कहते हैं। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे पहुंचेंगे तब भी डायगोनल है, ठीक है। तो आप डायगोनल मतलब समझ गए ना। डायगोनल मतलब क्या होता है, डायगोनल मतलब होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। तो डायगोनली या डायगोनल वाइज एडिशन। देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस -3, 1 प्लस -3, फिर प्लस -7, कितना हो रहा है ये, 1 प्लस माइनस -3 प्लस -7, कितना हो रहा है ये, 1 - 3 कितना होगा, या इसको छोड़िए, लास्ट वाले को पहले ऑपरेट करिए, 1 को 1 की तरह लिखिए, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10, और माइनस 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 आता है हमेशा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, कभी कंफ्यूज मत होइएगा।
और यहाँ पर प्लस, मतलब यहाँ पे कितना है 1 - 10 है, 1 - 10 छोटी में से बड़ी संख्या घटाना है, हाँ घटेगा लेकिन माइनस आने आएगा। फिर क्या करेंगे 10 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो एक डायगोनल तो हमने निकाल लिया, उसका नंबर कितना आ गया -9। अब इसमें देखिए, इसमें ये कितना हो जाएगा 0 + -3 और -6 एंड 0 + -3 + -6। ठीक है, पहले 0 है, फिर -3 है, फिर -6 है, सबको ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे जी करेंगे, साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका भी सेम आ रहा है, 9 आ रहा है माइनस में। और आपको मैं बताऊं, इससे पहले मैंने जो लिखा है रो वाइज और डायगोनल वाइज सब में माइनस माइनस आ रहा था, -9 आ रहा था। ठीक है, और डायगोनल में भी -9 आ रहा था। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि क्या यह डेफिनेशन ऑफ मैजिक स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। इसमें क्या कहा था, रो कॉलम और डायगोनल सेम होना चाहिए, उनका समेशन सेम होना चाहिए। तो कॉलम का समेशन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। इस कॉलम का सॉरी इस डायगोनल का कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। इस डायगोनल का -9। इससे पहले वाले सारे रो और सारे कॉलम्स का भी -9 आ रहा था। इसका मतलब क्या है, ये मैजिक स्क्वायर है। सो सम ऑफ here sum of all elements of row and column and diagonal here sum of all row and column and, आप ऐसे अच्छे से लिख लीजिए, sum of all row and column and diagonal are same, hence it is a magic square। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम 1.1 का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिया हुआ है। इसमें कह रहा है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। आपको लेस देन, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का साइन बताना है कि इस बॉक्स में क्या भराएगा। ठीक है, ऐसा करने से पहले आपको सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में टोटल कितना सम आ रहा है या माइनस कितना आ रहा है, और राइट साइड में टोटल कितना आ रहा है। अगर दोनों कंपेयर करेंगे फिर ही बता पाएंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला सम, लेफ्ट हैंड साइड। आप बॉक्स में सेंटर मान लीजिए। ठीक है, तो राइट साइड में ये हो गया, लेफ्ट साइड में ये हो गया, तो ये लेफ्ट हो गया, तो इसलिए ये LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करिए। 23 - 41 + 11, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए प्लस प्लस को एक साथ ले लीजिए, इजी हो जाएगा। इसको और इसको एक साथ लीजिए, दोनों प्लस में है। तो 23 + 11 - 41। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिएगा, कितना आएगा 43 - 41। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 34 - 41, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी। जी हाँ, बिल्कुल घटेगी, लेकिन क्या आएगा, पहले माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे उल्टा। 41 - 34 घटाइए, कितना आएगा, 11 में से 4 गया 7। 11 में से कैसे कह रहे हैं, क्योंकि एक है, एक से ये घटेगा नहीं, ये इसको उधार देगा। उधार मतलब समझ रहे हैं ना, बच्चों वाला खेल है इसमें। ठीक है, ये इससे बोरो मांगेगा, वो उसको कैरी देगा। ये लैंड करेगा, वो बोरो। ठीक है,
RHS में क्या है, RHS में समझिए, RHS में है 23 माइनस 41 माइनस 1। अब इसको क्या है, सॉल्व करिए, इसको एक साथ ले लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के कुछ भी कर सकते हैं, इसको एक साथ लीजिए, नहीं पलटना है मत पलटिए, रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नहीं अगर इधर उधर नहीं लेना है तो नहीं लेना है, चलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 23 में से 41 को घटाना है, घटेगा? जी हाँ, बिल्कुल घटेगा। छोटा संख्या है और बड़ा संख्या है, छोटे में से बड़ा घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो पहले क्या आएगा, पहले आंख बंद करके माइनस साइन आएगा, उसके बाद 41 में से 23 घटाइए, 41 में से 23 घटाइए, कितना आएगा, 11 में से 7, 11 में से 3 गया, कितना आया, 8, ठीक है। फिर उसके बाद 3 में से 2 गया, 1 आया, सिंपल डिवीज वो किया हूं, सब्ट्रैक्शन। फिर क्या आएगा, क्या बचा है, -11, तो -11, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इन संख्याओं का प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल। कितना होगा ये, 8 और प्लस 1 9, 1 और 1 2, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, LHS में -7 आ रहा है और RHS में -29 आ रहा है, कौन बड़ा है, लेफ्ट वाले में इसका सॉल्व कितना है यार, -7 आ रहा है, और इसका सॉल्व कितना आ रहा है, -29 आ रहा है, कौन बड़ा है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव में जो बड़ी संख्या होती है वो वाकई में छोटी होती है, तो ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। तो ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ चोंच खुलता है, मैंने बताया था। तो ये इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, इसका आंसर ये हो गया, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिए, यहां पे लिखेंगे हियर LHS is greater than RHS, as simple as that, बस काम खत्म। इसको सॉल्व करिए, LHS कैलकुलेट करिए, ये कितना हो जाएगा LHS में, -2 3 1 प्लस 7 9 और प्लस 51, ठीक है ना। दोनों सबको ऐड करिए, लास्ट के दोनों को ऐड करिए, प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा -231, इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 9 और 1 0 1 हासिल, 8 और 5 13, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, -231 और प्लस 130, कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से इसको घटाना है, बिल्कुल घटाना है, इतने में से इसको घटाना है, कितना आएगा, 1 0 1 1 0 1, फिर क्या आएगा, माइनस प्लस, हमेशा ध्यान देंगे कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्या आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। RHS में आइए, RHS में क्या है, -399 प्लस 159 प्लस 81, इसको सॉल्व करिए, लास्ट के दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को ऐड करिए, कितना आ रहा है, 9 और 1 0, 9 और 1 10 होता है, 0 1 चला जाएगा अगले नंबर पे, क्या रही, ये कितना हो जाएगा, 6 और 8, कितना होगा, 6 और 8 14, 4 1 हासिल, ये कितना हो गया, इतना हो गया। इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में से माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करिए, तो इतना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 1, कितना हो गया ये 159, ठीक है। साइन किसका लगेगा, जो बड़ी है, कौन बड़ी है, ये बड़ी है, तो यहाँ माइनस, ठीक है ना। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि LHS बड़ा है और RHS छोटा है, कैसे भैया, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो संख्या नेगेटिव में बड़ी होती है वो वाकई में छोटी होती है, ठीक है। तो जो संख्या नेगेटिव में बड़ी है वो वाकई में उसके अलग वाले से छोटी होती है। तो यहां पर RHS या LHS बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, किससे बड़ा है, RHS से, ठीक है। तो बड़ा है तो बड़ा है का सिंबल यहां ऐसे लग जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिली होगी। अब आपके घर का काम ये है कि जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं इसको आप अपने से करिए और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने पूरे सॉल्व कॉपी को फोटो खींच के भेजिए, ताकि हम लोग ये जान सकें कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, ठीक है।
स्कूल आपकी पूरी हेल्प करेगा। तब तक के लिए स्कूल के चैनल पे बने रहिए। सारे क्लास 7th के स्टूडेंट को जोड़िए, उनसे बोलिए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।